आज के समय में शार्क टैंक इंडिया 3 चल रहा है। कई ऐसी स्टार्टअप हैं जिनको फंडिंग मिली है, लेकिन कई ऐसे भी स्टार्टअप हैं जिनको फंडिंग नहीं मिली फिर भी वो सक्सेसफुल है। इस वीडियो में आज हम उन्हीं स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। पहले 2 सीजन में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका आइडिया शार्क्स को समझ में आया ही नहीं। उनका बिजनेस मॉडल उनको लगा कि चल नहीं पाएगा, फिर भी ये लोग सक्सेसफुल हुए। इनमें से पहला है एक्सपीरियंशियल ETC। इस कंपनी को प्रशांत पांडे और करण भारद्वाज ने शुरू किया था 2017 में। ये टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग कंपनी है। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइव ग्लास, होलो बाइक, 3D बिलबोर्ड्स, AR फिल्टर्स, होलो विजन। ये स्टार्टअप टेक्नोलॉजी यूज करता है होलोग्राफिक 3D टेक्नोलॉजी, मैजिक लेट्स, प्रोजेक्शन मैपिंग एज पर द क्लाइंट्स। इनकी आस्क थी 2 करोड़ 4% इक्विटी पे। शार्क को ये बिजनेस स्केलेबल नहीं लगा तो उन्हें कोई भी ऑफर नहीं मिला। इन्होंने नवंबर 2022 में $3,50,000 की फंडिंग उठाई। शो में आने से पहले 12 लोगों की टीम थी इनकी, लेकिन शो में आने के बाद 60 लोगों की टीम हो गई। इनका ऑपरेशनल स्पेस भी 1600 स्क्वायर फीट था, उसके बाद वो 10,000 स्क्वायर फीट तक चला गया। दूसरा है अल्फिनो हेल्थ फूड्स। 2016 में सूरत में 6 दोस्तों ने मिलकर अल्फिनो हेल्थ फूड्स की शुरुआत की। ये पीनट बटर मुसली और एप्पल साइडर जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। इनका आस्क था 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। नमिता और विनीता ने उनको ऑफर किया 1.5 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। पीयूष और अनुपम ने उन्हें ऑफर किया 1.5 करोड़ फॉर 9% इक्विटी। फिर चारों ने ऑफर किया 1.5 करोड़ फॉर 8% इक्विटी, लेकिन डील नहीं हो पाई। शार्क टैंक के बाद इन्होंने टाइक पर लाइव गए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फंडिंग रेस करवा सकते हैं। जैसे ही टाइक पर लाइव गए तो इन्हें फंडिंग मिलने लग गई। ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। अल्फिनो हेल्थ फूड्स करेंटली 20 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और 5,000 रिटेल स्टोर्स पर है। अपने कैंपेन के लिए इन्होंने KL राहुल को भी साइन किया है। तीसरा है झाजी फूड्स। उमा झा और कल्पना झा ने 2021 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस ब्रांड के अंदर वो अलग अलग तरह के अचार बनाते। इनके अचार सन ड्राइड होते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स। शार्क टैंक में आने से पहले 2500 कस्टमर्स को अपने अचार बेच चुके हैं। उनकी आस्क थी 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। कंपनी की वैल्यूएशन थी 5 करोड़। उनको किसी ने भी ऑफर नहीं दिया, प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। शो में आने से पहले महीने में 2.5 लाख की सेल्स की थी, दूसरे महीने में 3 लाख की सेल्स की थी और उसके बाद 5 से 6 लाख की सेल्स इन्होंने की थी। शो एयर होने के बाद जो बिक्री 3 महीने में होती वो एक ही रात में होने लग गई। उनकी मंथली सेल्स 400% बढ़कर 25 लाख हो गई। शो के बाद विनीता और नमिता थापर ने मिलकर 85 लाख की फंडिंग दी फॉर 8.45% इक्विटी। कंपनी शुरू हुई थी 5 से 6 लोगों से, अब 50 से 60 लोग काम करते हैं। पांचवा है एग्री टूरिज्म। पांडुरंग टावरे ने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की थी 2003 में। ये कनेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को टूरिज्म से। इसके थ्रू लोग विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके थ्रू वो फार्मिंग भी सीख सकते हैं। इसकी वजह से फार्मर्स के लिए भी इनकम जनरेट करते हैं। फाउंडर को नेशनल अवार्ड भी मिला है। शो में आने से पहले 600 फार्मर्स जुड़े थे। उनकी आस्क थी 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। कंपनी की वैल्यूएशन थी 10 करोड़। किसी ने भी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। शो के बाद नमिता थापर ने इसमें इन्वेस्ट किया। छठवा है रिकोड। रिकोड को भी शार्क टैंक में रिजेक्शन मिला था। धीरज बंसल और राहुल सचदेवा ने इस कंपनी को बनाया 2018 में। पैन इंडिया में 250 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं और ये उन शॉप्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इन्होंने अपने मार्केट प्लेस भी खोला है जिसमें रिकॉर्ड के अलावा 60 से ज़्यादा ब्रांड्स बिकते हैं। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जिसमें ये मेकअप क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें 1500 रुपये देकर कोई भी सीख सकता है। कस्टमर को 5 स्टार होटल में लंच भी देते हैं। उनकी आस्क थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिली क्योंकि कंपटीशन में विनीता सिंह थी। विनीता सिंह भी कॉस्मेटिक्स में है और ये लोग भी कॉस्मेटिक्स में है, तो इसलिए दोस्ती यारी में किसी ने भी इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। इस शो के बाद इनके 2,36,000 से बढ़कर 2,71,000 फॉलोअर्स हो गए सोशल मीडिया पे। फरवरी 2023 में इन्होंने 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में। शो के बाद नायका और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां ने भी इनको अप्रोच किया। सातवां है क्यूसेंस लैब। इस कंपनी को बनाया है रूबल चिप और सृष्टि बत्रा ने 2019 में। इनके प्रोडक्ट्स फूड वेस्टेज को रोकते हैं। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, 100% मेड इन इंडिया।
ये 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि आपके फल और सब्जी कैसे हैं। उनकी आस्क थी 1 करोड़ फॉर 0.25% इक्विटी। इनकी सेल्स कम थी, इसलिए किसी ने भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आइडिया स्टेज पर इन्होंने 1.8 करोड़ की फंडिंग उठाई थी। इसके बाद 5 करोड़ की फंडिंग मिली 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब क्यूसेंस लैब डिंजोजो के साथ काम कर रही है। MIT टेक्नोलॉजीज में भी इनको मेंशन किया गया है। इन्हें रिलायंस जियो और जेननेक्स्ट से बैकिंग मिली हुई है। अगला है कीटो इंडिया। कीटो इंडिया के फाउंडर है साहिल पृथ्वी। इन्होंने अपनी मॉम की ब्रेन सर्जरी के बाद इसकी शुरुआत की थी। कीटो इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो वेट लॉस और डिजीज मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर वर्क करते हैं। इनकी आस्क थी 1.25 करोड़ फॉर 1.25% इक्विटी। कंपनी का वैल्यूएशन था 120 करोड़। उन्हें 1.6 करोड़ ऑफर किए थे 16% इक्विटी पर, लेकिन इन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कंपनी का वैल्यूएशन था 120 करोड़, उन्हें 1.6 करोड़ ऑफर हुए थे 1.6% इक्विटी पर, लेकिन इन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद शार्क से सजेशन पे नाम बदल कर लिवोफाई कर दिया कीटो इंडिया से। शार्क टैंक इंडिया के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर मिले। इन टोटल इन्होंने $5,50,000 की फंडिंग रेस की। अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है और आप कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं तो भले ही शार्क टैंक इंडिया में आप फेल हो जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को चला लेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।